ऑनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइस के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू वाईटी एडवाइस। क्या मैं अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकता हूं? क्या बिना वैट के यह बिजनेस हो सकता है? मेरे पास वैट नहीं है, कोई शॉप नहीं है, तो घर से अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स का बिजनेस मैं कैसे स्टार्ट करूं? तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं और आपकी ये क्वेरी है तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज में स्टार्ट कैसे किया था। और दोस्तों, अगर आप अभी अपना जिंदगी को सेट करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और इवन अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप प्लीज अपना एक अलग से बिजनेस जरूर स्टार्ट कीजिए। पता नहीं चलता कि कब चैनल को में आप कुछ गलती कर दें और आपका चैनल बंद हो जाए और इनकम आनी बंद हो जाए। तो बेटर रहता है अपना एक स्टार्टिंग में अपना एक बिजनेस जो है, कुछ कुछ अपनी यूट्यूब की इनकम निकालो और अपना एक अलग से बिजनेस सेटअप करो। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन सेलिंग का घर से कैसे स्टार्ट करें। वैसे सही बताऊं तो यार, स्टार्टिंग में मेरा भी यही हाल था। ना मेरे पास वैट था, ना ही मेरे पास कोई ऐसा सोर्स था जिससे मैं, कोई शॉप नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं घर पे ही बैठा था। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल्स जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते अपने, जब तक आपके पास कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है। आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, कोई कमर्शियल स्पेस होनी चाहिए, वहां से आप अपना सामान सेल कर सकते हैं। अब अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की, ईबे की, इन सब चीजों की, तो यहां पर आपके ऑर्डर्स आपको ऑल ओवर द इंडिया से आते हैं और ऐसे केसेस में आपको वैट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। अब दो चीजें होंगी अगर आपको अपना बिजनेस घर से स्टार्ट करना है। एक चीज तो है, या तो आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने ही स्टेट के अंदर सेल कर सकते हैं ओनली ईबे के ऊपर। Amazon वगैरह ये कंपनीज आपको अलाउ नहीं करेंगी, आपको ऑल ओवर दी इंडिया में ही सेल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि यार आप सेल करना है तो वैट नंबर लेकर आइए, क्योंकि यहां पर सारे ऑर्डर्स ऑल ओवर दी इंडिया से आने वाले हैं। लेकिन ईबे के ऊपर क्या होता है, ईबे में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो आपके पास वैट नहीं है, तो इसका मतलब कि जो आपके पास सीएसटी नहीं है, वैट नहीं है, तो आपके ऑर्डर्स आपकी स्टेट से ही आए। तो ऐसे केसेस में आप ईबे के ऊपर कर सकते हो, लेकिन वो चीज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ये पहला घर से बिजनेस स्टार्ट करना और ओनली स्टेट में स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें आपको ऑर्डर्स जो हैं वो सारे लिमिटेड आएंगे, बहुत कम ऑर्डर्स आएंगे और आपको बिजनेस करने का कोई भी मजा और प्रॉफिट नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि आप अगर अच्छे से अपना बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स का, तो आपका कोई फ्रेंड होगा, आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा, कोई भी आपका रिलेटिव्स होंगे जिनकी ऑलरेडी शॉप्स होंगी या जिनके पास बिजनेस होगा। जैसे मैंने किया था कि मेरे किसी एक आगे रिलेटिव के पास उनका अपना वैट नंबर था, तो मैंने क्या किया, उनका वैट नंबर लिया और उसके वैट नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नाम भी उनका था, बैंक अकाउंट भी उनका था, पैन कार्ड भी उनका था और वैट भी उनका था, लेकिन बिजनेस मैं कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि मैं घर से ही कर रहा था ये सब कुछ, लेकिन एक कमर्शियली एक वैट हर चीज आपको चाहिए, घर से स्टार्ट करना है तो भी। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में अगर मैं बात करूं तो हम इतना कहां स्पेंड करें कि पहले 5-6 हजार रुपए महीने के रेंट के ऊपर एक शॉप लें, फिर उसके ऊपर वैट बनाएं, फिर हम स्टार्टिंग करें बिजनेस की और पता चले बिजनेस में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ऐसे बेकार के पैसे लगाने का फायदा नहीं है। तो आप अपनी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर ढूंढिए, कोई रिलेटिव्स ढूंढिए जिनके पास ऑलरेडी अपना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उनसे उनका वैट ले लीजिए, उनका एक अलग से बैंक अकाउंट खोलिए जिसको आप यूज कीजिए। ये नहीं कि उनके ही किसी एक बैंक अकाउंट को यूज करते रहें, फिर जब आपको पेमेंट्स आएंगी ऑनलाइन बिजनेस की तो ये नहीं पता चलेगा कौन सी आपकी पेमेंट है, कौन से उनके पैसे हैं। तो उनका वैट नंबर लीजिए, उनका पैन नंबर लीजिए, उनको कहिए एक बैंक अकाउंट अलग से खोल दें आपके लिए, उसको यूज कीजिए।
लेकिन अगर उनका वैट यूज कर रहे हैं तो कुछ इलीगल मत कीजिएगा ताकि उनको कोई लॉस ना हो। और जैसे ही आपकी जितना आपका प्रॉफिट या जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी आपको वैट भरना पड़ेगा, आप अपना वैट जरूर भरें। ये चीज मैंने भी की थी, मैंने भी किसी का वैट लिया था, उनके सब इंफॉर्मेशन ली थी और अपना बिजनेस घर से ही स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे फिर मुझे बेनिफिट हुआ तो फिर मैंने अपनी शॉप ले ली और अपना खुद का वैट बनवा लिया और अब सब कुछ मेरा अपने अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया सही लगा होगा। और अगर आप रियली में अगर आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स ही यही हैं कि आपको वैट लेना है, आपको सीएसटी लेना है अगर आपको ऑल ओवर द इंडिया सेल करना है। तो अगर स्टार्टिंग स्टेज में आप करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और हां, अगर आपको बुक्स का बिजनेस करना है या आपको करना है टेक्सटाइल का बिजनेस, तो इन बिजनेसेस में आपको वैट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चाहे आप अमेजॉन वगैरह के ऊपर सेल करना चाहते हैं इन कैटेगरी में, ओनली बुक्स वगैरह में, तो आप विदाउट वैट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक्स की शॉप है तो आप इंस्टेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपको किस तरह से अपना बिजनेस अपने घर से ही स्टार्ट करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और ई कॉमर्स की ऐसी ही मजेदार वीडियोस और अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हमारे चैनल के अंदर और भी हैं। जल्दी से आप उन वीडियोस को भी देखिए, मैं वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ई कॉमर्स और यूट्यूब एंड एंड्रॉयड ये ऐसी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ये दोनों वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सर्कल पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, खुश रहें, बाय बाय।